नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हिंदी विषय के बारे में हम पढ़ रहे थे। रिट के लिए स्पेशल जो अभ्यास प्रश्नोत्तरी है मैं आपके समकक्ष लेके आया हूं। आप सब लोगों ने कल का जो वीडियो था, पहला वीडियो वर्णमाला का, जिसमें लगभग 30 प्रश्न मैंने आपको विथ एक्सप्लेन करवाए थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी है आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया। मैंने प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक ऑप्शन को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। आज भी मैं आपके शब्द विचार पे करने वाला हूं, जिसमें विकारी शब्द में आपके समकक्ष लेके आया हूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चारों टॉपिक आज मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। प्लीज आप सबसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को सब लोग शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इन अभ्यास प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपकी पूरी हिंदी व्याकरण को कवर करने वाला हूं। मैं उनमें नहीं हूं कि भाई गलत पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, वो कर दिया। कई संस्थाएं ऐसी हैं कि आप लोग जैसा पढ़ा रहे हो वैसा पढ़ाओ। और मैंने कई बार बोला भी है कि भाई ये नोट्स गलत है, तो उन्होंने कहा कि बच्चे 3 महीने तक आते हैं, आप लोग वो कर लो, फलाना कर लो, ढीका कर लो। मैं उन चीज़ों में नहीं विश्वास करता हूँ। मैं कंप्लीटली आपको एक एक प्रश्न की विथ एक्सप्लेन आपके साथ करने वाला हूं, और आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपकी रिट मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छे साबित होंगे। और आप विश्वास रखो, आपके सारे प्रश्न सही होने वाले हैं अगर इन प्रश्नों को आप देख लिए तो, क्योंकि मैं एक प्रश्न में 5-5, 10-10 प्रश्न आपको कराने वाला हूं। चले बिना रुके हम चलते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले बात आती है कि जो विकारी शब्द होते हैं वह कितने होते हैं, और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो विकारी शब्द कितने होते हैं बेटा? 4 विकारी शब्द होते हैं। सबको दिख रहा होगा विकारी शब्द कितने होते हैं? 4, जिसमें एक होता है संज्ञा, ठीक है, एक होता है सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 जो होते हैं वह क्या होते हैं? विकारी। और एक होता है अविकारी। एक क्या होता है? अविकारी। ध्यान रखना, अविकारी शब्द कौन सा होता है? अव्यय। अविकारी शब्द कौन सा होता है? अव्यय। तो ये लो मैंने आपको कह दिया। विकारी शब्द हिंदी में 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आज हम इन चारों के प्रश्नों को करने वाले हैं। और अविकारी शब्द केवल एक ही होता है, अव्यय। पूछ क्या रहे? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको बता दिया 4 प्रकार के। ये लो, पहले प्रश्न में आपका एक ही नंबर का आंसर सही है। बोलो समझ में आया? 1 मिनट, शेयर करो भाई, शेयर करो। अरे दादा और शेयर कर दो। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आ गया ना संज्ञा का प्रश्न? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको मैंने कहा था संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ध्यान देना, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। प्रकार कितने होते हैं भाई? 3 प्रकार। ध्यान रखना, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है कौन सी? व्यक्तिवाचक। पहली कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। मैंने आपको कहा ना, ये प्रश्न एसआई से लेकर आरएस तक के सारे जितने भी पेपर लगते हैं हिंदी वाले, सारे प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है जातिवाचक, ये लो मैंने आपको बता दिया, जातिवाचक। तीसरा होता है भाववाचक। तीसरा कौन सा होता है भाई? भाववाचक। ये लो, ये 3 संज्ञाएं होती है। पूछ क्या रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको कहा मैंने व्यक्तियों के नाम आ जाए, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, पठारों के नाम, धातुओं के नाम, देशों के नाम, महीनाओं के नाम, वारों के नाम, और किसी प्रसिद्ध कंपनी विशेष का नाम आ जाता है, वहां कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक में क्या है? जैसे पर्वत का नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्वत आ जाता है तो जातिवाचक संज्ञा, नदी का नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी शब्द आ जाता है तो जातिवाचक संज्ञा, मनुष्यों के नाम आ जाते हैं, राम, श्याम, गीता, सीता आ जाता है तो व्यक्तिवाचक, मनुष्य शब्द आ जाता है तो कौन सा? जातिवाचक। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देशों का नाम आ जाता है, भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, जो भी नाम है वो आ जाए तो व्यक्तिवाचक। और अगर भारत देश का नाम आ जाता है, देश केवल देश आ जाता है तो कौन सा होगा? देश शब्द में कौन सा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ग्रह का नाम आ जाता है तो कौन सा? व्यक्तिवाचक। ग्रह शब्द आ गया तो कौन सा? जातिवाचक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। पूछ क्या रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो, जयपुर स्थान का नाम है या नहीं है? बिल्कुल स्थान का नाम है। ये जयपुर स्थान का नाम है, और जहां पर स्थान विशेष का नाम आ जाता है, और जयपुर तो राजधानी है तो प्रसिद्ध है कि नहीं है? तो यहाँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नाम किसी व्यक्ति का नाम आ गया भाई, ये राम जो है किसी व्यक्ति का नाम आ गया, भगवान का नाम भी है राम भाई।
हिमालय ये पर्वत का नाम है, मैंने आपको कहा था पर्वत का नाम आ जाए, पठार का नाम आ जाए, नदी का नाम आ जाए, ग्रह का नाम आ जाए, महीनों का नाम आ जाए, सब में कौन से होगी? व्यक्तिवाचक। पुस्तक, अगर मैं यहाँ पे लिखता गीता पुस्तक, मैंने यहाँ पर लिख देता गीता पुस्तक लिख देता, रामायण पुस्तक लिख देता, रामायण लिख देता, तो कौन सी हो जाती भाई? रामायण लिख देता, तुलसीदास जी की पुस्तक लिख देता, अनेक पुस्तकों का कोई नाम लिख देता, पुस्तक से पहले कोई नाम लिख देता, तो कौन सा होती है? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ क्या है? केवल और केवल पुस्तक है, पुस्तक एक जाति होती है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक में कौन सी संज्ञा है भाई? जातिवाचक संज्ञा। अरे भाई विश्वास रखो, आप लोग एक बार थोड़ा सा विश्वास करो, मैं बिना फालतू में आपका समय खराब नहीं करूंगा। मैं आपको विश्वास के बड़ी बड़ी कोचिंगें बता सकता हूं कि जिनमें हिंदी व्याकरण के अंदर इतनी गलतियां मैं कह सकता हूं ना, पूरे के पूरे टीचरों को चैलेंज कर सकता हूं मैं। आओ मैं बताऊंगा गलतियां कहां कहां होती है। हर एक चीज में गलतियां होती है भाई। राम और वो दे रखा है, दिन रात का समास भी गलत दे रखा है, बहुत सारी गलतियां होती है। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं उस बात को। ये आपकी 4 नंबर का ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा को किस संज्ञा के भेद में रखा गया है? मैंने अभी आपको बताया संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन हमारी जो जातिवाचक संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा होती है भाई? जातिवाचक संज्ञा होती है। ये जातिवाचक संज्ञा कितनी प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कौन सी? समूहवाचक। एक तो कौन सी होती है भाई? समूहवाचक होती है। कौन सी होती है? समूहवाचक होती है। और एक कौन सी होती है भाई? द्रव्यवाचक होती है। कौन सी होती है भाई? द्रव्यवाचक होती है। ये लो, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक कोई भेद नहीं होते हैं, भाववाचक कोई भेद नहीं होते हैं, ये दोनों किसके हैं? द्रव्यवाचक। अब समूह का बोध हो जाता है भी, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके एक जनता शब्द आ जाता है तो जनता शब्द में जातिवाचक संज्ञा आएगी, ना कि समूहवाचक आएगी। जनता एक वचन होता है, बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, अरे आए चलिए आगे। वंदना चेष्टा हिंदी पुस्तक पढ़ रही है, रेखांकित पद में संज्ञा है कि वंदना नाम की एक लड़की है जो चेष्टा हिंदी पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ पुस्तक का नाम आता है, अब हिंदी पुस्तक है ये भी एक होता है, लेकिन चेष्टा हिंदी पुस्तक, चेष्टा हिंदी पुस्तक पढ़ रही है, रेखांकित पद में संज्ञा है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा भाई? चेष्टा हिंदी पुस्तक पढ़ रही है, तो कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा यहां पर होगी। पुस्तक में जातिवाचक है, लेकिन चेष्टा हिंदी आ गया, तो यहां पर कौन सा हो गया भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चलो अगला प्रश्न। वह बालिका तो गंगा है, रेखांकित पद में संज्ञा है। वह बालिका तो गंगा है, या बालिका का नाम गंगा नहीं बता रखा, या गंगा का अर्थ होता है पवित्र। गंगा का अर्थ क्या है? पवित्र के रूप में, अर्थात इस बालिका की जाति बताई जा रही है कि ये क्या है? पवित्र है। जाति बताई जा रही है किसकी? पवित्र की बताई जा रही है। ध्यान रखना इस प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ कौन सा हो गया भाई? जातिवाचक संज्ञा, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। गलती मत कर देना इन प्रश्नों के अंदर। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? ये बताओ भाई। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है कि गरीबी में है, कश्मीरी में है, कि संतरा में है, कि सेव में है। जल्दी से बताओ। देखो ये तो फलों के नाम आ गए। अरे फलों के नाम आ गए, तो फलों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? कश्मीरी और गरीबी। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए, मैं इतनी देर में आपके पानी पी लेता हूं। जल्दी इस प्रश्न का आंसर दीजिए भाई। हाँ, संतरा व सेब क्या है भाई? फलों के नाम है, और फलों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है भाई? फलों के नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ तो जातिवाचक पूछ क्या रहा है? भाववाचक। कश्मीर में संज्ञा नहीं है, कश्मीर में संज्ञा नहीं है। तो कश्मीरी में क्या है? सॉरी, कश्मीर नहीं है, कश्मीरी में क्या है? विशेषण। कश्मीर में तो हो सकता है, लेकिन यहाँ कश्मीरी शब्द हो गया, तो ये क्या है? विशेषता प्रकट कर रहा है। कैसा आदमी है? कश्मीरी आदमी है। कैसी महिला है? कश्मीरी महिला है। तो यहाँ पर कैसा पंडित है? कश्मीरी पंडित है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? कश्मीर में विशेषण है। पूछ क्या रहा है? भाववाचक। देखो गरीबी शब्द क्या है? भाववाचक। अगर गरीब पूछता है तो गरीब शब्द क्या है? विशेषण। गरीब शब्द तो क्या है भाई? विशेषण। गरीबी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। और गरीबो शब्द क्या है? गरीबो अगर आ जाता है तो वो क्या आएगा? गरीबों में क्या आ जाएगा भाई? जातिवाचक आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के तो पहला ऑप्शन कौन सा हो गया? इसमें पहला ही सही है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा इनमें से नहीं है। देखो मानवीय, ये प्रत्यय लग रहा है, बिल्कुल ये बात सही है। यह प्रत्यय लग रहा है, त्वय प्रत्यय लग रहा है, तो मैंने कहा था ये, आई, त्वय, ता, तम, ये प्रत्यय आ जाते हैं, वहां कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा।
इय, आय, आपा, पन, त्वय, ता, ये सब प्रतीक इसमें आते हैं भाववाचक। अब यहाँ पर क्या आ गया, दूरियां। ध्यान रखना, दूरी शब्द भाववाचक हो सकता है, लेकिन दूरियां अर्थात भाववाचक संज्ञा हमेशा किसमें प्रयुक्त होती है, एक वचन में। भाववाचक संज्ञा हमेशा किसमें आती है, एक वचन में। और भाववचन बनते ही वह क्या हो जाती है, जातिवाचक हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा हमेशा किसमें आती है, एक वचन में आती है, और बहुवचन बनते ही क्या हो जाती है, जातिवाचक में। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कि इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? मंत्री में जातिवाचक संज्ञा है, अध्यापक में जातिवाचक संज्ञा है, आंधी में जातिवाचक संज्ञा है, पानीपत युद्ध में जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर विशेष युद्ध हो गया, और जहाँ युद्ध विशेष का नाम आ जाता है तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मैंने आपको कहा युद्ध विशेष का, किसी विशेष का नाम आ जाए। मैंने कहा पेन, ये आपके सामने पेन है, इस पेन में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और मैंने अगर ये कह दिया कि भाई मैक्सअप पेन, मैक्सअप पेन, मैक्सहब पेन, अर्थात कंपनी विशेष का नाम आ गया, और कंपनी विशेष का नाम आते ही किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। पेन आ जाता है तो किसमें, जाति में। कंपनी के नाम के साथ जोड़ देता हूं तो वहां व्यक्तिवाचक। युद्ध आता है जातिवाचक, लेकिन युद्ध विशेष का नाम हो गया पानीपत का युद्ध। अब कमेंट करके बताओ पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, इस दिन में अगले प्रश्न को देखते हैं। गोरा गाय रोज 5 किलो दूध देती है, रेखांकित पद में संज्ञा है। अब ये गाय शब्द है तो जानवर है, और जानवरों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ध्यान देना इस बात के ऊपर। लेकिन यहाँ गोरा गाय आ गया, गाय विशेष के नाम के पहले एक शब्द विशेष जोड़ दिया, तो गाय में तो जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ गोरा शब्द जुड़ गया तो गाय विशेष हो गई। ठीक है, अगर मैं नस्ल बोलता तो बोलो कौन सा होगा, नस्ल बोलता तो जातिवाचक ही होता। चाहे मैं कोई सी भी, जैसे हरियाणवी बोल दूं, राठी बोल दूं, थारपाकर बोल दूं, ये कोई सी भी बोल दूं नस्ल का नाम, तो जातिवाचक होगा। लेकिन अगर नाम विशेष के पहले जोड़ दूं, कोई नाम जोड़ दूं, ठीक है, तो वहां कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक। ध्यान रखना, नस्लों का नाम आ जाता है तो वहां व्यक्तिवाचक मत कर देना, नस्ल का नाम होगा तो वहां कौन सा आ जाएगा, जातिवाचक होगा। अगर और किसी का नाम जोड़ देते हैं तो यहाँ व्यक्तिवाचक होता है। चलो ठीक है, अगले प्रश्न। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यहाँ सर्वनाम के भेद पूछ रहा है, ना कि सर्वनामों की संख्या। देखो, सर्वनामों की संख्या अगर पूछता है, सर्वनामों की संख्या यदि पूछता है तो सर्वनामों की संख्या तो कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। और सर्वनाम कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं भाई सर्वनाम, 6 होते हैं। और 6 ऐसे ही लिखते हैं, ध्यान रखना, 6 ऐसे नहीं लिखते हैं भाई, ये आप ऐसे लिख देते हो ना, हिंदी में गलत है, यही सही है। ठीक है, अब 6 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा जो होता है वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो होता है वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो होता है वह होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा जो होता है वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है भाई, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये लो, मैंने आपको 6 बता दिए, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनामों की संख्या पूछता है तो कितना करना है, 11। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, और कौन, क्या और कोई। ठीक है, किसी, ये शब्द क्या होते हैं, 11। तुम अपना काम करो वाक्य में सर्वनाम है, तुम अपना काम करो वाक्य में सर्वनाम है। भाई तुम अपना काम करो वाक्य में, अपना काम करना, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है भाई, निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निज। अतः स्वयं अपनेपन का बोध हो जाता है जिस सर्वनाम शब्द में, यहाँ रेखांकित पद नहीं है किसी प्रकार में, यहाँ जहाँ पर स्वयं अपनेपन का बोध हो जाता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। अब निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आपको यहाँ दिख रहा होगा सबको। निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक पास के होते हैं, एक दूर के होते हैं। एक तो पास के होते हैं, एक दूर के होते हैं। अब पास के शब्द कौन से होते हैं, ध्यान रखना, यह होता है,
इस होता है, और बताओ क्या होता है, इस होता है, क्या होता है, और यहाँ होता है वह और उस शब्द होता है, वह और उस शब्द होता है। तो ध्यान रखना, ये तो नज़दीक के लिए और ये दूर के लिए प्रयुक्त होते हैं। पूछ क्या रहा है, निश्चयवाचक, कौन, कोई, क्या। देखो यहाँ ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक। ये क्या है, अनिश्चयवाचक, ये क्या है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक नहीं है। कोई अनिश्चयवाचक, उसकी अन्य पुरुषवाचक, उसे अन्य पुरुषवाचक, यह वह, यह शब्द क्या है, दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम है। पूछ क्या रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ये कौन से हैं भाई, संबंधवाचक सर्वनाम। ये लो मैंने सारे बता दिए। संबंधवाचक जो सो हो गया, कोई आपके अनिश्चयवाचक, उसे, उसका, आप सॉरी, कोई आपके अनिश्चयवाचक, उसके और उसकी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन और क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक में कौन सा होता है, जोड़ सो। अगर सर्वनाम की पूरी डिटेल्स देखना चाहते हो तो मैंने पूरा सर्वनाम से 3 वीडियो के माध्यम से सर्वनाम को पूरा डीपली पढ़ाया हुआ है। आप वहां जाकर भी सर्वनाम की पूरा विस्तार से अध्ययन कर सकते हो। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक वही है जहाँ यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो वही शब्द हो गया, वही हो गया। यहाँ पर देखो, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, वही होगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। 14 प्रश्न का आंसर दीजिए। जल्दी दो भाई। हाँ, क्या है प्रश्न, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है। यह अच्छा है, वह नहीं, आप क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक। मैं स्वयं आऊंगा, निजवाचक। जो सोएगा वही खोएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम यही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सोएगा वह सोएगा, वह खोएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं आ रहा हूँ, निजवाचक सर्वनाम। आप क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें निजवाचक और इसमें ये हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न के, इनमें से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना। क्या आप, तुम, वह, तुम्हारा। देखो मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक की पहचान मैंने आपको कहा था किससे भाई, ऐसे तथा तैसे। ऐसे तथा तैसे प्रारंभ होने वाले शब्द किस में आएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। सर वो कैसे, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आप, आपका, आपसे, ये शब्द किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में। आप मध्यम पुरुष, आप मध्यम पुरुष भी हो सकता है और अन्य पुरुष भी हो सकता है और निजवाचक भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मध्यम पुरुष मानते हैं। तुम, मैंने आपको बताया ऐसे चालू हो रहा है, आ, तैसे चालू हो रहा है, तुम, ये भी मध्यम पुरुषवाचक। वह, क्या ए और तैसे शुरू हो रहा है क्या, यहाँ पर मैंने आपको मध्यम पुरुषवाचक की शॉर्ट पहचान बता दी कि वे सर्वनाम शब्द जो ऐसे तथा तैसे प्रारंभ होने वाले होते हैं, ऐसे प्रारंभ होने वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब वह जो होता है वह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सॉरी, निश्चयवाचक भी नहीं बोल सकते, तो इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया भाई, 15वें नंबर के प्रश्न में आंसर क्या हो गया, वह। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को। अगला प्रश्न, आप रहने दीजिए, वह अपने आप ठीक कर लेगा। क्रमशः सर्वनाम है। आप रहने दीजिए, बिल्कुल आप मध्यम पुरुषवाचक। किसी को आदरार्थ अगर बोलते हैं, इस आप शब्द का प्रयोग 3 जगह होता है। आपका प्रयोग जो होता है, आपका प्रयोग जो होता है वो 3 जगह होता है। ध्यान रखना, आपका प्रयोग 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। यदि किसी के आदर के रूप में किया जाता है, किसी के आदर के रूप में किया जाता है, आदर के रूप में किया जाता है, यदि आदर के रूप में किया जाता है, आदर के रूप में किया जाता है, तो वहाँ मध्यम पुरुष होगा। हाँ, वहाँ कौन सा होगा, मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। और एक बात, दूसरी बात आता है, ध्यान रखना, किसी का परिचय, व्यक्ति विशेष का परिचय कराने के लिए किया जाता है। व्यक्ति विशेष का परिचय, व्यक्ति विशेष का
परिचय कराने के लिए किया जाता है। व्यक्ति विशेष का परिचय कराने के लिए किया जाता है। ध्यान देना भाई, व्यक्ति विशेष का परिचय कराने के लिए किया जाए, व्यक्ति विशेष का परिचय कराने के लिए किया जाए तो कौन सा होगा? ध्यान देना, कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा भाई? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। और स्वयं अपनेपन के लिए किया जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, स्वयं अपनेपन के लिए किया जाता है, स्वयं अपने आप के लिए किया जाता है, अपने आप के लिए, अपने आप के लिए किया जाता है, अपने आप के लिए किया जाता है तो कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने कहा आपका प्रयोग 3 प्रकार से होता है, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में और निजवाचक में। मध्यम पुरुष में किसी के आदर के रूप में करता है, अन्य पुरुष में किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराते समय करता है और निजवाचक में स्वयं अपनेपन का बोध कराने के लिए करता है। तो आप रहने दीजिए, आदर के रूप में कर रहा है तो यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, सही है। निजवाचक अर्थात आप अपने, यहाँ वह अपने आप ठीक कर लेगा, अपने आप ठीक कर लेगा तो निजवाचक आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया, कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 16वें में कौन सा हो गया बेटा? 1 नंबर। वापस बता दूं अगर नहीं समझ में आए तो, आप रहने दीजिए, इसमें किसी को आदर दे रहा है तो मध्यम पुरुष हो गया, वह अपने आप करेगा, स्वयं अपनेपन के लिए बता रहा है तो निजवाचक हो गया। दोनों बातें क्लियर होती है। ठीक है, अगले प्रश्न देखो, मैंने कहा ना आपको सर्वनाम के अगर विशेष रूप से पूरा सिलेबस देखना है, पूरा कंप्लीट एक एक बिंदु को देखना है और जड़ से पढ़ना है सर्वनाम को, तो हमारे वीडियो आपको इसी चैनल पे आपको 3 वीडियो, सबका 3 या 4 पार्ट के अंदर मैंने वीडियो करा रखे हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। विशेषण क्या है? केवल संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, केवल सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, केवल क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, या संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो डी नंबर का ऑप्शन हो गया। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, ये तो आप सब लोगों को आता होगा। अगला प्रश्न, विशेष्य क्या है? विशेषण शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले को तो प्रविशेषण कहते हैं। इसको तो क्या कहते हैं भाई? प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष्य। तो कर्ता भी हो सकता है, ध्यान रखना। किस वाक्य में परिमाणात्मक परिणाम गलत हो गया, परिमाणात्मक विशेषण होगा भाई इसमें, ध्यान देना भाई, ये गलत हो गया। परिमाणात्मक, परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता है भाई, ध्यान रखना। परिमाणात्मक विशेषण थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। विशेषण है, अमन 5 किलो केले खा गया, ये तो 5 किलो केले स्वाभाविक है। देखते हैं आगे परिमाण बच्चे। आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए हैं, यहाँ भी नहीं है कोई। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, गिन सकते हैं इनको। सोहन 1 किलो दूध पी गया, क्या पूछ रहा है ये? 5 केले खा गया, देखो 5 किलो नहीं है यहाँ पर, केले 5 केले ही है। यहाँ तो क्या हो गया? संख्यावाचक, और निश्चित संख्यावाचक हो गया। यहाँ तो कौन सा हो गया भाई? संख्यावाचक। आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए, यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी अनिश्चित संख्यावाचक, गिन सकते हैं इनको। सोहन 1 किलो दूध आ गया, जहां पर मात्रा का बोध हो जाता है वहां परिमाणवाचक होता है। नाप, माप और तोल का बोध हो जाता है, तो वहां कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो इसमें क्या हो गया? दूध पी गया तो परिमाणवाचक में, अर्थात मात्रा का बोध हो जाता है, नाप तोल का बोध हो जाता है, तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। चलो आगे देखो, राम को कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, वाक्य में विशेषण है। वाक्य में विशेषण है कि राम को कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक है, समुदायवाचक है। देखो आवर्तीवाचक में क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। समुदायवाचक में क्या होता है? क्रमवाचक में क्या होता है? गणनावाचक में क्या होता है? गणनावाचक में तो क्या होता है? 1 2 3, और क्रमवाचक में क्या होता है? पहला दूसरा, पहला दूसरा, ध्यान रखना। और आवर्तीवाचक में क्या होता है भाई? जल्दी से बताओ जल्दी बताओ कमेंट करके। और समुदायवाचक में गुणा गुणी आ जाता है, तो यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है ना, तो इसमें कर्मवाचक हो गया। ध्यान देना भाई, 20वें में कौन सा हो गया? कर्मवाचक विशेषण, अर्थात दूसरा ही हो गया। जैसे गुणवाचक विशेषण होता है ना, उसी के भेद होते हैं, उसमें भेदों में नहीं है ये भेद है विशेषण में, अर्थात निश्चित संख्यावाचक में। और निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? बताइए भाई, निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? पूर्ण निश्चित और अपूर्ण निश्चित। पूर्ण निश्चित संख्यावाचक के 7 भेद होते हैं, उन 7 भेदों में से यह है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? कर्मवाचक आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर देखते हैं।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई आप लोगों को। हाँ, अगला प्रश्न है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किस क्रम में है? निश्चित संख्यावाचक पूछ रहा है किस क्रम में है। अब निश्चित संख्यावाचक आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण निश्चित संख्यावाचक, एक तो कौन सा होता है भाई, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक। दिख रहा होगा तुम लोगों को, एक तो होता है पूर्ण निश्चित संख्यावाचक, एक तो होता है भाई पूर्ण और एक होता है अपूर्ण। यही बता देता हूं, पूर्ण, इसमें अपूर्ण में क्या होते हैं, दशमलव वाली संख्या आती है, दशमलव वाली संख्या आती है, ध्यान रखना। जैसे 4 सही 1 और भिन्न वाली संख्या, दशमलव तथा भिन्न वाली 4 सही 1/2, 7.141, 7.141 हो गया ना। दशमलव और भिन्न वाली संख्या आती है तो पूर्ण अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक। पूर्ण में क्या आएगा, 10,000 5,000 निश्चित आएगा, कोई दशमलव और भिन्न वाली संख्या नहीं आएगी। दशमलव और भिन्न वाली संख्या आती है तो अपूर्ण आता है, और बिना दशमलव बिना भिन्न वाली संख्या आती है तो पूर्ण आता है। निश्चित संख्यावाचक दो प्रकार का होता है, और ये पूर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। क्रमवाचक, गणनावाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, भिन्नतावाचक और प्रत्येकवाचक। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, 7 प्रकार के भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किस क्रम में है? मुझे इससे दुगने धन की आवश्यकता है। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, मैदान में कुछ खिलाड़ी हैं, मेरे लिए कुछ पुस्तकें लाओ। देखो, मुझे इससे दुगने धन की आवश्यकता है। अब दुगना धन देखो, एक बार यहाँ कुछ भी हो सकता है। मेरी कक्षा में 50, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित पता है कितने विद्यार्थी है, 50, और संख्या आ रही है तो कौन सा निश्चित संख्या। मैदान में कुछ खिलाड़ी हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक। मेरे लिए कुछ पुस्तकें लाओ, दोनों में अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें भी कौन सा हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें भी कौन सा हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान देना भाई, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें कौन सा हो गया, 2 नंबर का आंसर है, हो गया। आज ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इजी प्रश्न दिया है मैंने आज आपको। राम को कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, वाक्य में विशेषण है। राम को कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, अभी मैंने आपको बताया था, ये तो कर्मवाचक। कौन सा आ जाएगा भाई, कर्मवाचक। अगला प्रश्न, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का सही वाक्य है, आ गया वही। अनिश्चित संख्यावाचक का सही वाक्य कौन सा है? जग में ढेर सारा शरबत है, प्रत्येक के पास लाठी है, मैंने थान में थोड़ा कपड़ा लिया, पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं। यहां पर अनिश्चयवाचक विशेषण है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे दीजिए, जल्दी दीजिए भाई, जल्दी दो। जल्दी दो भाई। अनिश्चित संख्यावाचक, जग में ढेर सारा शरबत है, तो शरबत क्या है भाई, तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ किस में आ जाएगा भाई, आपके परिमाण में आ जाएगा। प्रत्येक के पास लाठी है, तो जितने आदमी है उनके पास क्या है, हाँ भाई माँ सरस्वती का आप रखो इनको। मेरे पास थान में थोड़ा कपड़ा लिया है, तो थान कपड़ा आ गया, और कपड़ा किस में आता है, मीटर में आता है। और ये देखो, आज माँ सरस्वती का फूल ये लेके आए, मेरे लिए लेके आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जल्दी से आपका कार्य सफल हो जाए और माँ सरस्वती आपकी कृपा पूरी करे, धन्यवाद। ठीक है, मैंने थान में थोड़ा कपड़ा लिया है, यहाँ क्या हो गया भाई, मीटर आ गया, और मीटर परिमाणवाचक में आता है। पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, वे आम को गिन तो सकते हैं लेकिन निश्चित पता नहीं कितनी आम है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक हो सकता है भाई, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में, प्रविशेषण बताते हैं विशेषण की विशेषता। अब बताओ किस ऑप्शन में है विशेषण की विशेषता, ये लो, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बताते हैं। विशेषण है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई, 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था, एक तो कौन सी होती है, मूलावस्था, ध्यान देना भाई, एक तो होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था। ध्यान देना भाई, श्रेष्ठ मूल में आ जाएगा, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। इसमें तो मूल होता है, श्रेष्ठ आ गया तो मूलावस्था में हो गया। उत्तरावस्था में तर और तरा लगता है, उत्तम अवस्था में तम और तमा लगता है। इसमें तो क्या हो गया, मूल शब्द आ जाता है, इसमें तर और तरा लग जाता है। ठीक है, इसमें तम और तमा लग जाता है, ध्यान देना भाई।
तम और तमा लग जाता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, पटु पटुतर पटुतम हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। चलो अगले प्रश्न की ओर। रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का। रचना के आधार पे क्रिया मैंने पूरी डिटेल से करा रखी है, सब लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। रचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं, जल्दी से इस प्रश्न के आंसर दे दीजिए भाई। अब आपको मैं बता देता हूँ रचना के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है आपको मूल क्रिया, जिसे हम जड़ क्रिया भी कहते हैं, रूढ़ क्रिया भी कहते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जो दूसरी क्रिया होती है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, पूर्णोक्त क्रिया कहते हैं और सामान्य क्रिया कहते हैं। ऐसे में कितने भेद हो गए, 7 भेद हो गए। कितने भेद हो गए भाई, 7 हो गए। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी मैंने आपको बता रखा है, पूर्णोक्त क्रिया क्या होती है, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, सामान्य क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, यौगिक क्रिया क्या होती है, मूल क्रिया क्या होती है। सारी की सारी आपको क्रिया बता रखी है। अगर जो भी विद्यार्थी क्रिया के बारे में अध्ययन करना चाहता है तो हमारे वीडियो हमारे चैनल पे वीडियो जो है वो अपलोड कर रखे हैं, उसको आप क्रिया पूरा सिलेबस पूरी क्रिया करवा रखी है मैंने, आप ध्यान से पढ़ सकते हो उसको भी। वह सदा चुप रहता है वाक्य में क्रिया है, वह सदा चुप रहता है वाक्य में क्रिया कौन सी है, जल्दी से बताइए। 28वें नंबर का आंसर जो है वह सदा चुप रहता है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। वह सदा चुप रहता है, क्या सकर्मक है क्या अकर्मक है क्या। मैंने आपको कहा था इसमें आपको 2 ही चीज पहचानना है, एक तो क्या और किसको, क्या और किसको। इन दोनों का जवाब निकल जाता तो सकर्मक क्रिया आना, अकर्मक क्रिया। अब यहां देखना, चुप रहता है, क्या रहता है, येलो, क्या चुप रहता है, अरे किसको चुप रहता है। देखो मैं अगर पूरा आप नहीं पता है तो वह सदा चुप रहता है, वह क्या करता है, चुप रहता है, किसको नहीं पता ना, तो दोनों का जवाब निकला तो कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। क्या हो गया भाई, अकर्मक क्रिया। ध्यान रखना कोई भी शब्द हो क्या और किसको से प्रश्न करना। राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, सकर्मक क्रिया हुई कि नहीं हुई। राधा खाना बना रही है, राधा क्या कर रही है, बना रही है, किसको बना रही है, खाने को बना रही है, तो कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। श्याम रोता है, श्याम क्या करता है, रोता है, किसको रोता है, नहीं पता, अकर्मक क्रिया। राधा सो रही है, राधा क्या कर रही है, सो रही है, किसको सो रही है, नहीं पता, अकर्मक क्रिया। मैंने कहा कि भाई श्याम हंस रहा है, श्याम हंसता है, श्याम क्या कर रहा है, हंस रहा है, किसको हंस रहा है, नहीं पता, तो कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। ठीक है आगे चलो। निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया पूछ रहा है भाई, ध्यान देना भाई। बिना सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया, सतीश ने केले खरीदे, राजू दूध पीता है, राजू क्या करता है, पीता है, किसको पीता है, दूध को पीता है। सतीश ने क्या खरीदे, केले खरीदे, किसको खरीदे, केले खरीदे। बच्चा जोर से रोया, बच्चा क्या किया, रोआ, किसको रोया, नहीं पता, तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया भाई, इसका तो अकर्मक क्रिया। बिना सामान लाती, क्या लाती है, सामान लाती है, किसको लाती है, सामान को लाती है, दोनों, इन सब में सकर्मक क्रिया, एक में अकर्मक क्रिया हो गई। आप क्या और किसको से जवाब निकाल सकते हो, या आप क्रिया के साथ क्या लगाकर भी, तो लाना क्रिया होती है, क्या लगा दो, रोया क्रिया होती है, क्या लगा दो, खरीदना केला क्या लगा दो, पीना केला क्या लगा दो। अगर क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर जवाब निकल जाता है तो भी सकर्मक हो जाती है। क्या पीता है, दूध, क्या खरीदता है, केले, क्या रोया, नहीं पता, क्या लाती है, सामान, निकलना ना। क्रिया जो होती है, लाना क्रिया हो उसके ठीक पहले क्या बिठाओ, रोया क्रिया उसके ठीक पहले क्या बिठाओ, खरीदा क्या है उससे पहले ठीक क्या बिठाओ, उससे पहले क्या बिठाओ। अब क्या पीता है, नहीं पता है ना, दूध पीता है, क्या खरीदता है, केला खरीदता है, क्या रोया, नहीं पता, क्या लाती है, सामान, तो यहां पर कौन सा हो गया, अकर्मक क्रिया। ठीक है अगला प्रश्न, निम्न में से सकर्मक क्रिया है, सकर्मक, हंसना, खाना, रोना, सोना, चलना, ये खाना जो होता है वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है भाई। चल ध्यान रखना। द्विकर्मक क्रिया है, प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है, तो बात सही है, पूछ क्या रहा, सही, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही। ध्यान रखना द्विकर्मक क्रिया जो होती है उसमें प्रथम क्रम जो होता है वह क्या होता है, प्राणीवाचक, और द्वितीय क्रम क्या होता है, अप्राणीवाचक। बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। और ध्यान रखना द्विकर्मक क्रिया में अगर कोई दान देने की क्रिया का, दान क्रिया का, सॉरी देना क्रिया बता देता हूं आपको, दान देने वाली क्रिया का बोध हो, दान देने वाली क्रिया का बोध होता है तो वहां द्विकर्मक ना होकर एककर्मक ही होता है। ध्यान देना भाई, द्विकर्मक ना होकर एककर्मक क्रिया होती है दान देने वाली बोध के अंदर। जैसे राजा ने
भिखारियों को भिक्षा दी, राजा ने भिखारियों को भिक्षा दी तो स्वाभाविक है दान दिया, तो यहाँ एकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया नहीं है। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, यहाँ कोई दान नहीं दे रही है, तो दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। और द्विकर्म एक में प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक होता है। दादी ने बच्चों को, बच्चे क्या हो गए प्राणीवाचक, प्रथम क्रम क्या हो गया प्राणीवाचक, कहानी सुनाई द्वितीय क्रम ये क्या हो गया अप्राणीवाचक। समझ में आ रहा है? दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, यहाँ बच्चे और कहानी दो क्रम है, तो बच्चे पहला क्रम है जो प्राणीवाचक है, कहानी दूसरा क्रम है जो अप्राणीवाचक। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, इसका आंसर आप दो। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया, हाँ द्विकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही है। वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती है, यहां नहीं है। पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है, सही तो है। मनीषा चाय भी पीता है, मनीष चाय भी पीता है और दूध भी पीता है ना, पहला ही हो गया द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला चलते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे अकर्मक, कर्म का बोध कराएगी उसे तो सकर्मक और नहीं कराएगी उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये लो पढ़ो, इसका तो बता दो भाई। राजेंद्र गुर्जर हिंदी पढ़ाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में करो। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान मैंने बताई थी, बताओ किससे बताई थी? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान किससे बताई थी? ऊ से। किससे बताई थी? ऊ से। किससे बताई थी भाई? ऊ और वैसे, ऊ और वैसे। तो अब ऊ का किस में आ रहा है? देखो इसमें भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ये तो कौन सा है? उत्तम पुरुष। ये तो कौन सा है? उत्तम पुरुष। ये कौन सा है? मध्यम पुरुष। ये कौन सा है? मध्यम पुरुष। और ये कौन सा है? उत्तम पुरुष। बचा कौन सा? उन्हें। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष में उन्हें आ जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। चलो ये लो, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। चारों टॉपिक विकारी शब्द थे ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये इजी वाले टॉपिक है। सारे विद्यार्थी जो रीट की तैयारी करने वाले हैं और किसी की तैयारी करने वाले हैं, इतने ही प्रश्न बन पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।